अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ज़बरदस्त सी मूलियाँ जो हैं वो हार्वेस्ट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे मैंने ग्रो बैग्स में इनको लगाया था। ये देखिए, ये एक ग्रो बैग तो हो गया खाली, अब दूसरे ग्रो बैग में भी रेडी हो रही हैं। तो जो खाली हो रहा है इसमें कुछ सीड तो मैंने डाल दिए थे ताकि हम वक्त को ज़ाया किए बगैर इसमें मैं मज़ीद सीड डाल दूँ मूली के साथ। इसमें जब हम बाकी निकालेंगे तो उसके अंदर दोबारा से मैं खाद ऐड करूँगी और फिर से इसमें हम सीड डाल देंगे मूली के। आप अभी भी दिसंबर में इनके सीड डाल सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि अभी सर्दियाँ जो हैं वो चल रही हैं। तो इसको हमने ज़रूर घर पे ग्रो करें और बहुत अच्छे साइज़ की जो है वो आपको मूली मिल जाती है ग्रो बैग्स में घर में। तो यहाँ मैंने जो है वो नाश्ते के लिए, पराठों के लिए जो है वो हार्वेस्ट कर ली हैं घर की ही मूलियाँ। तो बहुत मज़े की, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनिक और बिल्कुल केमिकल फ्री, कोई इनमें खादें नहीं हमने डाली। जो एक सिंपल मिट्टी तैयार की उसी में इनको ग्रो किया और अब फिर से मिट्टी में खाद डाल के इनमें फिर से हम जो है वो मूली के ही बीज लगा देंगे। लगाने को हम शलजम के भी लगा सकते हैं, मूली के भी लगा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त रही हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको रिज़ल्ट्स भी दिखाएं कि अगर हम अपने किचन गार्डन में कुछ वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं तो हमें वहाँ से मिलती हैं क्या, कि हम अपने किचन में उनको इस्तेमाल कर लें। और किस जो है वो क्वालिटी की सब्ज़ी होती है और किस तरह की होती है, साइज़ क्या होता है, तो ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त साइज़ है। और इस ग्रो बैग में चूँकि ज़्यादा हैं तो जो थोड़ी बड़ी हैं वो भी हम निकाल लेंगे ताकि जो बाकी मूलियाँ हैं उनको खुराक मिले और वो बहुत अच्छे से तैयार हों। तो ये बड़े ग्रो बैग्स इस काम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। चाहे आपकी बड़ी फैमिली है, आप इसमें पालक लगा लें, धनिया लगा लें या फिर आप इसमें मेथी लगा लें, तो आपको एक ही हार्वेस्ट में बहुत अच्छे सा रिज़ल्ट मिलेगा। सेकंड चीज़ कि अगर आपने प्याज और लहसुन को ग्रो कर रखा है ना अपने घर पे और उसका आपको साइज़ जो है वो अच्छा चाहिए है, तो उसकी आपने गुडाई करते रहना है किसी भी टूल से जो कि बारीक हो। आपने गुडाई करनी है। यहाँ देखें, इसमें मटर के भी कुछ बीज थे। तो प्लांट्स की जो है वो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। इसमें 3 प्लांट निकले हैं। मैंने 4 सीड डाले थे कोनों में ताकि इसमें साथ में टोकरी में मटर भी तैयार हो जाए। और इनकी मिट्टी मैंने जिस तरह से तैयार की थी आपके साथ मैंने सभी वीडियोस शेयर की हैं। नीचे मैंने इतना किचन का और गार्डन का वेस्ट भरा था, ऊपर मैंने खाद वाली मिट्टी ऐड की थी। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है आपको। देखिए, अभी तक मैंने एक ही दफ़ा इनको खाद दी है, मुझे बहुत ज़्यादा खादें नहीं देना पड़ती। आप इसमें जो है वो देना चाहें तो केमिकल भी दे सकते हैं, लेकिन जो है वो स्प्रेज को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि घर में हमने ग्रो कर रखी हैं तो उतने इनके ऊपर इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते हैं। लेकिन मैं जो है वो ऑर्गेनिक ही डालती हूँ। मैं इनमें कोई भी केमिकल जो फर्टिलाइज़र है वो ऐड नहीं करती हूँ। अगर ऐड करती तो आपको ये जो इस टाइम पे प्याज की कंडीशन नज़र आ रही है ये इससे दुगनी होती, क्योंकि केमिकल से जो है वो वेजिटेबल्स बहुत जल्दी बहुत बड़े साइज़ की ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो हमने नहीं करना है क्योंकि किचन गार्डनिंग करने का फिर मकसद ही जो है वो ख़त्म हो जाता है अगर हमने इनमें जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स ही देने हैं। बस टिप्स को फॉलो करें कि किस तरह से हमें इनको जो है वो ग्रो करना है, क्या क्या कंडीशंस हैं, कब कब फर्टिलाइज़र देना है, कब कब पानी देना है, फुल सन में रखें। अब यहाँ देखें, ये लहसुन है तो लहसुन में भी हम गोडी करेंगे। जितना हम इनमें गोडी करेंगे उतना ही इनके नीचे बल्ब अच्छा बनेगा और ये हमारा जो लहसुन और प्याज है ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। इस बार मैंने लहसुन जो है वो थोड़ा कम लगाया है। लास्ट टाइम मैंने लहसुन बहुत ज़्यादा ग्रो किया था और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। और अभी जो है वो मैंने बस एक टोकरी में यहाँ पे और एक बकेट में ग्रो किया है। जबकि प्याज जो है वो काफ़ी सारी जगहों पे मैंने ग्रो किया है। तो प्याज फिर इंशाल्लाह हमें कुछ मंथ्स तक जो है वो डेली घर से ही मिलता रहता है और वो भी ऑर्गेनिक। जहाँ जहाँ मैंने लहसुन और प्याज लगाया है वहाँ वहाँ आपने गुडाई कर देनी है, चाहे वो किसी भी पॉट में है। और कोशिश करें इनमें, अगर आपके पास वुड ऐश है या उपलों की राख आपके पास है तो राख हर महीने इनमें राख डालें। मैंने इनमें एक दफ़ा जो है वो राख डाली है। ये जो आपको हल्की हल्की मिट्टी ऊपर से ब्लैकिश फील हो रही है तो ये मैंने राख ही छिड़का था। राख जो है वो बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र के तौर पे भी काम करता है और चूँकि इनके जो रूट्स और बल्ब्स जो हैं वो मिट्टी में ही रहते हैं तो इनको फंगस वगैरह भी नहीं लगता और ये जो प्याज और लहसुन है इसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है।
तो राख को आप टमाटर में भी डाल सकते हैं, चिली के पौधे में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पौधे जो हैं वो पत्ते मुड़ रहे हैं, मैं आगे चल के आपके साथ चिली का प्लांट शेयर करूंगी, उसमें जो है वो थोड़े थोड़े पत्ते मुड़ने वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आपके पास राख है, आपने जो है वो पौधों के ऊपर छिड़क देना है, चाहे वो टमाटर हैं आपके, लहसुन है, प्याज है, या चिली के प्लांट्स हैं। उससे ये इंसेक्ट से बचेंगे, क्योंकि धूप नहीं निकलती, पानी और मिट्टी जो है वो गीली गीली रहती है, नमी रहती है, तो इसलिए जो है वो उनमें फंगस या इंसेक्ट वगैरह लगने का ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है और पौधे आपके ख़राब होते हैं। तो फुल सन में रखें, जहाँ पे आपको लगे कि उनकी मिट्टी इस तरह से फ्लैट हो रही है, क्योंकि इनके ऊपर मैंने राख छिड़का था तो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि गोडी कर देंगे, और जब इनकी मिट्टी खुश्क हो जाएगी, पानी देंगे, तो राख जो है वो मिट्टी में जज़ब हो जाएगी और एज आ फर्टिलाइज़र भी काम करेगी। तो जब हम इस तरह से गोडी करते हैं तो आधे प्लांट जो है वो समझें आपने फर्टिलाइज़र दे दिया है अपने पौधों को, वो फर्टिलाइज़र का काम ही करता है। यहाँ भी देखें, ये इस बकेट में भी प्याज है, साथ शिमला मिर्च का प्लांट है, और ये बथुआ खुद ही निकला हुआ है। और यहाँ पे प्याज भी अच्छा ग्रो हो रहा है। हर पॉट में मेरे आपको न्याज़बो के पौधे नज़र आएंगे, जैसे जैसे सीड गिरते हैं जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ इनके प्लांट्स भी निकलते चले आते हैं। बहुत सारे पॉट्स में इस तरह मैं किचन वेस्ट दोबारा से ऐड करती जाती हूँ, ऊपर से ख़ास करके प्याज और बनाना के जो छिलके हैं। तो माशाल्लाह टमाटोस भी हमारे बनना स्टार्ट हो गए हैं सभी प्लांट्स के ऊपर। और यहाँ पे है जी मटर के पौधे, और मटर के पौधों के ऊपर भी अब मटर जो है वो छोटे छोटे बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाए थे, 6-7 प्लांट ही ग्रो किए थे। अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप इनको फिर ज़्यादा लगाएं, ताकि आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिले यहाँ से। ये है मेथी, तो मेथी मैंने 4 ग्रो बैग्स में लगाई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी तो हमें बिल्कुल ही जो है वो मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और 2 से 3 दफ़ा तो मैं घर की ही बना चुकी हूँ। यहाँ मैंने धनिया के सीड डाले हैं, जिनको मैंने कवर किया हुआ है। इस तरह से जो सीड्स होते हैं वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं, और आपको जो है वो ग्रोथ का जो रेट है वो अच्छा मिलता है। तो टमाटर जहाँ जहाँ है माशाल्लाह, आप उनकी कंडीशन देखें, सभी प्लांट्स मेरे बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पे पालक जो है वो खुद से ही निकल रही है, क्योंकि सीड बनते हैं, सीड खुद ही गिरते हैं, और जो पहले वाले सीड जर्मिनेट नहीं हुए होते हैं वो दोबारा जर्मिनेट इस टाइम पे आके हो रहे हैं। तो ये देखें, ये चिली का प्लांट, कहीं कहीं फूल बन रहे हैं, कहीं कहीं इनके पत्ते भी मुड़ रहे हैं। तो बहुत कम मिर्ची लग रही है, क्योंकि ये इसका सीज़न नहीं है। तो जो भी जो है वो चिली प्लांट्स के हवाले से वरीड हैं कि हमारे प्लांट्स में जो है वो मिर्ची नहीं बन रही है, तो वो क्योंकि ये गर्मियों में ग्रो होने वाला प्लांट है, इसलिए आप परेशान नहीं हों। जैसे ही थोड़ी सर्दी जो है वो कम होगी तो आपके चिली के प्लांट जो है वो फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए आप जो है वो एक तो उसको फुल सन में रखें, कोशिश करें अगर रात के कोहरे से कवर कर सकते हैं तो कवर कर दें। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटर के जितने पौधे मैंने लगाए थे वो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ये मैंने बकेट में ही कुछ मूलियाँ हैं उनको लगा दिया था, तो उनका देखें साइज़ जो है वो ग्रो बैग के बनिस्बत जो है वो थोड़ा सा छोटा है। इसके साथ ही मैंने यहाँ टमाटर का प्लांट भी लगाया था। तो अब टाइम है कि हम मूलियों को निकाल लें, जितना भी साइज़ उनका हो गया है, ताकि टमाटर का प्लांट अच्छा ग्रो कर सके। तो जहाँ जहाँ मैंने बीट रूट लगाई थी उनके नीचे बीट रूट भी बनना स्टार्ट हो गई है, कैरेट्स भी बन रही हैं, और इसके साथ साथ टमाटोस भी बन रहे हैं। तो जो कैरेट्स हैं वो तो वैसे ही खाई जाएंगी क्योंकि बहुत कम है। और इसी तरह बंद गोभी है, इसका भी हेड बनना स्टार्ट हो गया है। आप देखें अंदर इसके बहुत अच्छे से हेड बन रहा है। तो बस ये थोड़ी सी अपडेट थी किचन गार्डन की, साथ ही जो है वो मैंने हार्वेस्टिंग भी कर ली। तो आप इस तरह से टोकरियों में, ग्रो बैग्स में अपने घर पे बहुत अच्छे से सब्जियां ग्रो कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट ग्रो करें। अपने लिए एक छोटा सा कंफर्ट जोन जो है वो ज़रूर क्रिएट करें, चाहे कहीं भी आपके पास जगह है। अब इस ग्रो बैग में जब मैं खाद मिक्स करके सीड लगाऊंगी तो इंशाल्लाह मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और जो भी आपको किचन का वेस्ट इनमें दिख रहा है वो इसी तरह जब हम मिट्टी की गुडाई करेंगे तो वो मिट्टी के अंदर दब जाएगा और खुद ही खाद भी बन जाएगा। बनाना पील्स भी मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि जब हम पानी देते हैं तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल के पौधों को
स्लोली स्लोली मिलते रहते हैं। बस कोशिश ये करें कि पौधों की जड़ों के साथ ना लगें, ताकि पौधों में फंगस नहीं लगे। इसी तरह यहाँ भी इस ग्रो बैग में भी जब ख़त्म हो जाएंगी तो किसी और सब्ज़ी के हम सीड लगा देंगे। तो टर्न बाय टर्न बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको आप अभी भी लगा सकते हैं, ज़रूर लगाइएगा। वीडियो कहीं ना कहीं अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इन वेजिटेबल्स के सीड्स भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस के थंबनेल्स पे मिल जाएगा। आप ज़रूर इनको ग्रो कीजिए। बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हो जाती है जब आप घर पे ही इस तरह से सब्जियां ग्रो करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।